वहीं यूपी में अगले कुछ महीने बाद विधानसभा के चुनाव हैं और चुनाव से पहले यूपी में कांग्रेस काफी ज्यादा सक्रिय दिखाई दे रही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी मिशन 2022 को लेकर प्रतिज्ञा यात्रा की शुरुआत कर चुकी हैं। इसके जरिए कांग्रेस ने कई बड़े ऐलान भी कर दिए हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की ये तस्वीर बताने के लिए काफी है कि मिशन यूपी के लिए वो कितनी ज्यादा एक्टिव हो चुकी हैं। यूपी में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा काफी सक्रिय हैं और उनकी सक्रियता ने राज्य में बाकी विपक्षी दलों के लिए चुनौती पैदा कर दी है। प्रियंका गांधी ने लखनऊ से सटे बाराबंकी में प्रतिज्ञा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रतिज्ञा यात्रा के तहत यूपी के 4 इलाकों में 12,000 किलोमीटर की यात्रा कांग्रेसी कार्यकर्ता तय करेंगे। पश्चिमी यूपी, बुंदेलखंड, अवध और पूर्वांचल के इलाकों में निकालने की इस यात्रा को योजना बनाई गई। प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में पार्टी को मजबूत करने के लिए हर मुमकिन कोशिश में लगी। बाराबंकी में प्रियंका गांधी ने इस यात्रा की शुरुआत कर 7 प्रतिज्ञाएं भी गिनाई। इसमें 20 लाख युवाओं को सरकारी रोजगार देने का वादा किया गया है। यूपी में किसानों की कर्ज माफी का वादा हुआ है। गेहूं धान समर्थन मूल्य 2500 रुपए और गन्ने का एमएसपी 400 रुपए करने का ऐलान किया है। यूपी में सभी गरीब परिवारों को 25,000 रुपए मिलेंगे। यूपी में लोगों का बिजली बिल हाफ करने का ऐलान प्रियंका गांधी ने किया है। इंटर पास लड़कियों को मोबाइल और ग्रेजुएशन पास लड़कियों को स्कूटी देने का वादा किया है। इसके अलावा महिलाओं को 40% टिकट कांग्रेस इस बार चुनाव में कर रही है। असल में यूपी चुनाव का पूरा दारोमदार कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के कंधों पर है। चुनाव में कांग्रेस पार्टी 40% टिकट देकर चाहती है कि आप आगे बढ़ के अपनी लड़ाई खुद लड़ें और आप सक्षम बने। एक महिलाओं के लिए हम एक अलग घोषणा पत्र जारी करेंगे, वो कुछ एक हफ्ते के करीब में निकलेगा। उसमें महिलाओं के लिए जो अलग अलग हमने घोषणाएं करनी है वो सारी उसमें होंगी। उसमें से सिर्फ एक घोषणा ये है कि जो 12वीं पास लड़कियां हैं उन सबको स्मार्टफोन दिया जाएगा अगर हमारी सरकार आएगी। पार्टी ने प्रियंका गांधी को पूरी तरह छूट दी है। वहीं कांग्रेस ने राज्य में किसी भी सियासी दल के साथ चुनावी गठबंधन नहीं किया है। लिहाजा वो ये मान के चल रही है कि वो चुनाव अकेले मैदान में उतर रही है। चुनाव में जहां अब कुछ महीने बचे हैं, वहीं वोटरों को रिझाने के लिए प्रियंका ने सियासी दांव यूपी में खेला है। उत्तर प्रदेश की सत्ता में 32 साल से बाहर कांग्रेस को दोबारा खड़ा करने के लिए प्रियंका गांधी लगातार योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा भी खोल रही है। तो समझ में आ रहा है कि इस सरकार ने किसानों को कितनी अहमियत दी है। जिसने किसानों को कुचला उसको गिरफ्तार करने में इन्होंने कितनी देरी की और आज तक उसका पिता जो उसको बचा रहा वो आज तक मोदी जी के मंत्रालय में है, उसकी बर्खास्तगी नहीं की गई है। लेकिन ये तो एक मिसाल है। किसान जानते हैं कि कुछ सालों से कितनी समस्याओं से जूझ रहे हैं और उनकी सुनवाई सरकार में नहीं रही। इसीलिए किसानों के लिए हमने तय किया है कि आपके कर्जे माफ करेंगे। ऐसे में साफ है कि इस बार कांग्रेस अपनी नाव पार लगाने के लिए काफी हद तक प्रियंका गांधी पर ही डिपेंड है। यूपी में होने वाले चुनाव के लिए कांग्रेस ने हालांकि अभी अपना घोषणा पत्र जारी नहीं किया है, लेकिन कांग्रेस ने अपनी घोषणाओं के जरिए ये जता दिया है कि वो यूपी में महिलाओं पर ज्यादा फोकस रख रही है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक।